हाय गाइस, उड़ान से नरेटिव में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें कुछ जीके का क्वेश्चन है जो मैं 1000 सीरीज करा रहा था। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उड़ान से नरेटिव को, और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए टाइम नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं जीके को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की राज्यसभा अंग्रेजी है ना। तो ये नागालैंड है। नागालैंड का जो है राजकीय भाषा जो है क्या है, अंग्रेजी है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका थे बहरुद्दीन तैयबजी। इसका आप कंठस्थ कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री, या आपको यहाँ पे है ना पूछ सकता है, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको उप प्रधानमंत्री भी बोला जाता था पहले। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री का है या गृह मंत्री का है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं श्री मावे भंडारी नाइके, जो श्रीलंका के बनी थी। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी पूरा विश्व में। ठीक है, जैसे अगर भारत के पूछे तो इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा जो है कांस्य युगीन था, है ना। कांस्य या फिर नगरीय सभ्यता था, ये भी पूछ देता है कि कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? 556 क्वेश्चन। तो दीन इलाही बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। ये अकबर के द्वारा चलाया गया था ये धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो ये होता है लाल रंग के कारण, और लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है कम होता है, इसलिए पृथ्वी पर ये पहुंच जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का ज़्यादा होता है। बाकी सब रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, वो फैल जाता है और लाल पहुंच जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है ना। तो ये कंठस्थ कर लीजिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, कम होता है बैगनी का। अगर पूछे प्रकीर्णन तो बैगनी का ज़्यादा होता है और लाल का कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आर्मी में। तो ये 36,000 किलोमीटर है जहाँ पे हमारे उपग्रह स्थित होते हैं। आगे देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने किए थे? तो चेचक का टीका का खोज किए थे एडवर्ड जेनर। बहुत ही VVI क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। रेबीज के टीके का खोज किसने किए थे? तो रेबीज का टीका का खोज किए थे लुई पास्चर, है ना। और पास्चुराइजेशन, दूध का पास्चुराइजेशन भी लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, यानी किस बैक्टीरिया या जीवाणु, इंग्लिश में बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु के कारण बनता है? तो यह लैक्टोबैसिलस के कारण क्या है, दूध से दही बनता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रास्रव तरंग, इसको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि सुनने वाले यानी तरंग जो है 3 प्रकार का होता है, अवश्रव, श्रव और प्राश्रव, है ना। तो अवश्रव जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, और श्रव यानी सुनने वाला तरंग जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और प्राश्रव जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। क्लियर। आगे देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा का इकाई जो है एम्पियर है, कंठस्थ कर लीजिएगा। और विद्युत धारा को मापा किससे जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हमारा जो हृदय का धड़कन जो धड़कता है 72 बार 1 मिनट में, वो किस खनिज के कारण नियंत्रित रहता है? तो पोटेशियम। अगर पोटेशियम की मात्रा आप में अगर दिक्कत हो जाता है, कम जाता है, तो उससे कोई दिक्कत हो सकती है आप में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे देखते हैं 568 क्वेश्चन। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये होता है सिनकोना की छाल से, है ना। ये मलेरिया का जो दवा है ये कुनिन नाम है उसका, तो वो किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है रिफ्लेसिया है, और सबसे छोटा जो अगर पूछ दे तो आर्किडिज, है ना। सबसे छोटा आर्किडिज है और सबसे बड़ा रिफ्लेसिया।
सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटा अगर पूछ दिया जाए तो हमिंग बर्ड। वो अगला क्वेश्चन आपको देखिए मिल जाएगा, है ना। तो देखिए 571 क्वेश्चन, ऐसे 50% क्वेश्चन आपका हो चुका है 1000 में, है ना। तो आप उसका लिंक इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। ऐसे मैथ का भी टोटल वीडियो लिंक डाल देता हूँ, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन पे या मेरे फिर चैनल पे जाके आप देख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ समार लिखा गया है, संसार है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। और ये उल्टा उड़ता है। क्या उड़ता है? उल्टा भी उड़ सकता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वो कुत्ता को बनाया था। और अंतरिक्ष में जाने वाला भी पहला जानवर अगर है तो कुत्ता ही है, लाइका नामक कुत्ता, वो भी याद कर लीजिएगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश यानी ऊपरे वाला आकाश से कैसा दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है ना। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बैठाते हैं, तब संसद बनता है। LBW शब्द किस खेल से है? तो LBW जो है क्रिकेट से है ना। क्रिकेट में LBW होता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है? यानी पराबैंगनी किरण से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरण हिंदी में बोलते हैं, बचाती है। तो ये ओजोन परत है जो बचाती है ना। ओजोन का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दे आपसे तो उसका क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। चलिए आगे देखते हैं। और इसको वायुमंडल का मध्यमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बीच में है, नीचे सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर ओजोन है, फिर ऊपर 2 मंडल है, आयन मंडल और बृहमंडल। चलिए आगे देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है, राजस्थान में। क्लियर। आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये कलिंग युद्ध है। कलिंग युद्ध के बाद ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये भी पूछ सकता है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 261 ईसा पूर्व अशोक के द्वारा लड़ा गया था। तो इसी के बाद वो धर्म परिवर्तन किए थे, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। आगे चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी RBI, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ये हैं ज्योतिष बसु, जो पश्चिम बंगाल के हैं, है ना। ये ज़्यादा समय तक रह चुके थे वहाँ प्रधानमंत्री। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है ना। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, ये अफ्रीका में है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो ये -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है ना। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट में होता है ना, जैसे रणजी ट्रॉफी, है ना। तो ये सब। आगे देखते हैं। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? तो LPG का फुल फॉर्म तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाए या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दोनों में से कोई भी एक रहेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है ना। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 का होता है, यानी हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो हैं वो अपना हटते हैं पद से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। हमारे देश भारत में यानी 5 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने किए थे? तो जयपुर की स्थापना अजमेर के राजा जो सवाई जैन सिंह थे वही किए थे जयपुर की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो 1951 में हुआ था, है ना। आगे चलते हैं। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड जो है फुटबॉल से है ना। दूर दूर करके खेला जाता है फुटबॉल, तो ऐसे आप याद रखिएगा। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार में साहित्य में। ऐसे भारत में अगर कहा जाए तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था।
और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 से हुई थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इब्न बतूता यानी भारत किसके शासनकाल में या किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। भारत में पहले कानून मंत्री कौन थे, तो पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि कानून ये अच्छे जानते थे, है ना। और हमारे संविधान का जनक इन्हीं का माना जाता है। हमारे संविधान लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है। चलिए आगे देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का है ना। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, सबसे बड़ा बांध है ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। तो इसको याद रखें, इसे 32.28 वर्ग किलोमीटर भी देता है शॉर्ट में, तो आप ध्यान दीजिएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराए थे, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, है ना। संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य के विधानसभाओं से चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो वो धर्मवीर थे, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव ऐसे ऐसे खींचा रहता है, ये होता है आपका कौन सा रेखा, तो देशांतर। और ये पूर्वी से पश्चिमी अगर कहा जाए तो ये जो रेखा होता है ये होता है आपका अक्षांश रेखा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया था, तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉड्स के द्वारा किया गया था, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी का मृत्यु दिवस पर। भारत में कौन सी अनाज सबसे ज़्यादा होती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा थल सेना वायु और जल तीनों का। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा एक मंदिर है, ये किस धर्म से है, तो जैन मंदिर है, ये जैन का है, जैन धर्म का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू राजस्थान में, तो उल्टा भी याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड जो है महानदी पर बनाया गया है ना। ये सबसे ऊंचा बांध है, और सतलज नदी जो था वो आपका सतलज नदी पर बना था, क्या बोलते हैं ये भाखड़ा नांगल, तो वो सबसे लंबा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था, वो शाहजहाँ ने बनाए थे, तो आपको बताए थे। जामा मस्जिद हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया और लाल किला, ये तीनों शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो अशोक चक्र है ना। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है करनाल हरियाणा में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये क्या बोलते हैं, जैसे चमड़ा कहाँ है, तो चेन्नई है ना, ये और सब है, तो आप ध्यान दे लीजिएगा उसको एक बार। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, या पहला उपदेश जो दिए थे वो क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है ना। और जब ये गृह त्यागे थे तो उसको महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, तो ये पानीपत हरियाणा में हुआ था। पानीपत का ये पहला युद्ध है, 1556 दूसरा है और 1761 तीसरा है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से हटा था और तेलंगाना राज्य बना है ना। ये हमारा 29वां राज्य था, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर हट गया है राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश में चल गए, तो फिर मेरा राज्य 28 रह गया अपना, और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है ना। 619 लास्ट क्वेश्चन, तो ये अरब सागर है पश्चिम में हमारे भारत के। तो ध्यान दीजिए, उड़ान सेना रिटेन को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो तो, क्योंकि रोज़ पर डे मैं मैथ और इंग्लिश का GK का वीडियो ला रहा हूँ,
तो इसे देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जो भी लॉकडाउन में है फंसे वो पढ़ लेंगे। क्लियर? तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।